हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, नई कीमत ₹325.92 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹1.39 इजाफा, नई कीमत ₹382.25 हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान मक्का दिफाई मुआहदे और खित्ते की बदलती सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतर में ईरान और ओमान के मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी का कहना है दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात एडवांस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। बतौर सालिस कतर की ख्वाहिश है कि अबनाए हुर्मज़ को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाए। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी फौज नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पनामा के परचम बरदार जहाज वानेला को निशाना बनाया। इब्तदाई तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं। वाक़या पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 71 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंट्रोल में है। बारूदी सुरंगें साफ कर दे, सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा अमरीकी नाकाबंदी फौलादी दीवार की मानिंद नाकाबिले तस्खीर है। ईरान कभी कभार हम अहम आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। अमरीकी अफवाज इनका सुराग लगाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर साफ कर देती है। ट्रंप मुतवक्किल मुज़ाकरात या आइंदा के लाए अमल की तफसीलात बताने से गुरेजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों को मुसलसल बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वफाकी वज़रा भी शरीक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आसिम रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। अक़लियतों ने कायद-ए-आज़म के साथ पाकिस्तान बनाने में तामीरी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर खिताब। कहा अक़लियतों का किरदार तारीख का हिस्सा है। कायद-ए-आज़म का एक एक लफ्ज आइन का हिस्सा बन चुका है। कायद-ए-आज़म ने कहा था बतौर पाकिस्तानी अक़लियतों के हकूक़ बराबर हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया का मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मक्का मुआहदा। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजिस तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। लाहौर, सिंध हाई कोर्ट के मुतादिद एडिशनल जजिस की बतौर मुस्तकिल जजिस तौसीक। सुप्रीम कोर्ट के जजिस की मरात आईनी अदालत के जजिस के बराबर। पेंशन मरात से मुतालिक कानून में जरूरी तरमीम। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए जजिस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हारून अख्तर की बतौर मुशीर वज़ीर आज़म बराए सनत व पैदावार तकर्रुरी की समरी भी मंजूर। वज़ीर आज़म की जेर सदारत FBI का इजलास। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग। कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज का 3 साला थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों बेज़ाब्तगियों पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। बॉन्डेड तजारत मुल्क की कुल दरामदाद का 16.5% पर मुश्तमिल है। NA 168 भावलपुर 5 का ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी 17 से 19 अगस्त तक जमा होंगे। फैसलों के खिलाफ अपीलें 28 अगस्त तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से अपीलों पर फैसलों की आखिरी तारीख 3 सितंबर मुकर्रर। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 4 सितंबर को जारी होगी। हतमी फहरिस्त 7 सितंबर को जारी होगी। 27 सितंबर को पोलिंग होगी। शेड्यूल जारी। नशिस्त मलिक मोहम्मद इकबाल चन्नर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। बलोचिस्तान के मसाइल का हल आइन की पासदारी है। फितना अल हिंदुस्तान के नेटवर्क का खात्मा नागुज़ीर है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कहते हैं
बलूचिस्तान के मसाइल का हल तशद्दुद में नहीं, अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों की सियासी हिकमत अमली का बुनियादी जरिया है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खिलाफ सिर्फ फोर्सेज ही नहीं, जहनी और फिक्री सलाहियतों को भी प्रोकार लाना होगा। पाकिस्तान और जापान के दरमियान 22 लाख डॉलर की ग्रांट का मुआहदा। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर हमीर करीम जापानी सफीर ने रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन पर दस्तखत किए। तर्जुमान वजारत इक्तिसादी अमूर के मुताबिक ग्रांट का मकसद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को मजीद मुस्तहकम बनाना है। सिविल सर्विस अफसरों को जापान की आला यूनिवर्सिटीज में भेजा जाएगा। GDS स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत अब तक 8 बैचेस कामयाबी से मुस्तफिद हो चुके हैं। और अर्ज़े वतन से तजदीद वफा, जश्न आज़ादी का टीजर जारी। चलो सब हिलाली परचम थामे आज़ादी की शान बढ़ाएं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाएं। यादगार फतह पर शब आज़ादी की रौनक बढ़ाकर परचम कुशाई का फर्ज निभाएं।